अगर कोई आपकी वीडियो को देख के आता है तो उसके लिए बेस्ट ऑफर जो होगा मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट नानू, इसको हम लड़कियों के दिल की धड़कन भी बोल सकते हैं। वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इंडिया में डे बाय डे ईवी का मार्केट बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते हमने पिछले वीडियो में आपको एक इंट्रोड्यूस कराया था एक वेल नोन स्कूटी एम्पियर मैग्नस, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट दिया था। तो आज हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं एक नई ईवी कंपनी से, जो कि पूरी मेक इन इंडिया है और गवर्नमेंट से लिस्टेड भी है। तो इस अमेजिंग ईवी कंपनी के शोरूम को एक्सप्लोर करने चलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग आ गए हैं शोरूम। ये है जॉय ई बाइक का शोरूम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये वाली स्कूटी मेनली गुजरात में मैन्युफैक्चर होती है, तो प्रॉपर्ली मेक इन इंडिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सारे मॉडल को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली अंदर चलते हैं और अब आप लोगों को स्कूटियाँ दिखाते हैं और इनमें हमें क्या क्या स्पेक्स मिल जाती हैं वो भी आपको इंट्रोड्यूस करा दें। देखो बेसिकली इंटरनल अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हम पे मॉडल्स हैं, ये सारी स्कूटीज़ हैं। अभी हम भैया से ही बात करेंगे कि हमें क्या क्या इनमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं, स्पेक्स मिल जाती हैं। एक ओवरऑल मैं लुक दिखाऊं तो ये हमारा पूरा शोरूम का लुक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली स्कूटीज़ दिखाता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। हम आपके शोरूम आए हैं आज स्कूटी वगैरह देखने, मतलब हमने भी अभी देखा है, नया शोरूम खुला है यहाँ पे। तो हमें जानना है एक बार बिल्कुल बेसिक से, हमें नॉलेज नहीं है कि ये कंपनी कैसा प्रोवाइड करवा रही है स्कूटी। तो हमें एक बार आप बेसिक बता सकते हैं कि मतलब यहाँ कैसी कैसी स्कूटीज़ हैं? मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और फीचर्स भी है, जो फीचर्स है वो भी बताऊंगा और जो हमारे टॉप सेलिंग मॉडल है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, तो आप एक बार हमें दिखा दीजिए आप पे क्या क्या मॉडल्स हैं और हमें बेसिक सारी समझा दीजिए। स्टार्टिंग करें सबसे स्टार्ट में क्या होता है, हमारे 3 मॉडल आते हैं। ओके, जो हमारी स्टार्टिंग हो जाती है 3 मॉडल से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट मॉडल आता है बुल। ओके, आता है हमारा जेनेक्स। ओके, आता है हमारा ग्लो। ओके, ये 3 मॉडल से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। सबसे मेन चीज क्या है, ये हमारे जो 3 मॉडल है नॉन रजिस्ट्रेशन है और नॉन लाइसेंस है। आपको ना इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ना आपको इसमें लाइसेंस की जरूरत। तो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन में समझा नहीं। रजिस्ट्रेशन मींस मैं आपको समझाता हूँ, ना आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, ना आपको किसी लाइसेंस की जरूरत, ना आपको किसी आरसी की जरूरत। अच्छा, ओके, हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप परचेज कीजिए और इसको चलाइए। ओके, कौन सी मॉडल है वो? तो ये सर हमारे तीनों मॉडल ही नॉन रजिस्ट्रेशन है और तीनों मॉडल ही हमारे नॉन विदाउट लाइसेंस के साथ है। सबसे पहले आता है हमारा बुल। ओके, तो सर ये हमारा सबसे पुराना मॉडल है, सारे एक साथ ही आए हैं? सारे एक साथ ही मॉडल। अच्छा, सारे एक ही। टॉप सेलिंग मॉडल हमारा बुल। अच्छा, ओके। तो हाँ, तो इसमें हमें मतलब क्या क्या फीचर्स स्पेक्स मिल जाते हैं, लाइक स्पीड और पावर? स्पीड और पावर की सर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप इसकी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कीज देखिए आप, लुक भी काफी प्यारा है कीज का, काफी प्यारा और विदाउट की ऑपरेशन के साथ है। आप विदाउट की भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, ओके। जैसे कि क्या होता है कि चाबी लगाने का आपका मन नहीं है गाड़ी के अंदर, आपने चाबी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डबल टैप करेंगे आपकी स्कूटी। ये बहुत अच्छा फीचर है, नाइस। अगर आपको ऑफ करना है तो आप इसी से ही ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शन इसमें आता है उसका एंटी थेफ्ट का। अगर क्या कुछ जगह होता है कि आपने स्कूटी को आपने खड़ा कर दिया है और कोई छेड़ता है या कोई चोरी करने की कोशिश करता है, उसमें हमारा एक बेस्ट ऑप्शन दिया गया एंटी थेफ्ट। उसमें क्या होता है कि हमने जैसे कहीं पे खड़ी करके जा रहे हैं स्कूटी, हम एंटी थेफ्ट करके ऑन करके चले गए। अगर इसको कोई छेड़ता है स्कूटी को, फर्स्ट टाइम ये सायरन करेगी और उसके बाद अगर इसको कोई ले जाने की कोशिश करेगा तो इसका जो टायर होगा वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आप इसके टायर को हिला नहीं पाएंगे और ये ऐसे ही सायरन करती रहेगी जब तक आप इसको अपने रिमोट से ऑफ नहीं करेंगे। ओके। थर्ड ऑप्शन आ जाता है इसमें बेल आइकन। कुछ जगह ऐसी होती है जैसे आप मूवीज देखने गए हैं, पार्किंग में आपने स्कूटी को खड़ा कर दिया है और आप मूवी देख के आए हो, आपको पता नहीं कि मेरी स्कूटी खड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है, तो इसमें बेल आइकन आता है। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। अच्छा, तो जैसे प्रेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी स्कूटी खड़ी कहाँ है। ये कार वाला फीचर है बिल्कुल सेम। ओके। और ये वाली जो मॉडल है हमें कितना स्पीड दे रहा है?
सर स्पीड की बात करें, जो हमारी इसमें टॉप स्पीड आती है 40 to 45 की स्पीड आती है। अच्छा, मैक्सिमम हमें 45 की स्पीड मिल जाएगी। और कितनी रेंज मिल रही है हमें? सर रेंज की बात करें, अगर हम इसको सिंगल रोड पे चलाते हैं तो आपको 70 to 75 मिलेगी। अगर हम इसको भीड़ वाले इलाके में चलाते हैं तो 60 to 65 किलोमीटर का आपको एवरेज देगी। ओके, और इसमें हमें चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जर एंड ऑल मिलते हैं या नहीं मिलते? सर फास्ट चार्जिंग क्या है आपकी, ये 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है जो बैटरी। अच्छा, पूरी फुल्ली चार्ज हुई? हाँ, फुल चार्ज। और नॉर्मल सॉकेट है, जो घर में होता है 6 एम्पीयर का सॉकेट होता है, आप उसी से चार्ज कर सकते हैं। ओके। और जो इसकी बैटरी है उसके बारे में आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जो हमारी बैटरी है अभी तक के सबसे, जितने भी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनसे टॉप बैटरियों में से एक है, क्योंकि हमारी जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है और फुल्ली सील्ड बैटरी है। अच्छा। आजकल आपने सुना भी होगा, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, क्या होता है कि आग लगने का आ रहा है कि आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत ज्यादा चल रहा है। हमारी बैटरी के अंदर क्या मिलेगा आपको, ये दिखाता हूँ मैं। हमारी बैटरी जो है डायरेक्ट सॉकेट के साथ है। हमारी बैटरी में कोई भी वायर नहीं दिया गया है, हमारी बैटरी विदाउट वायर है, डायरेक्ट सॉकेट इसी के अंदर दिया गया है। अगर कुछ भी बैटरी को प्रॉब्लम लगती है तो सिक्योरिटी के लिए एमसीबी भी दी गई है, वो आपकी ट्रिप हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर कुछ बैटरी में। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है इसमें, अगर आपको चार्जिंग पे लगाना है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं रेंटेड होते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी रहते हैं, उसमें क्या होता है कि चार्जिंग पोर्ट होता नहीं है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, आप बैटरी रिमूव कीजिए और अपने रूम पे लेके जाइए और उसको वहाँ पे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो हम जैसे बैटरी रिमूव एंड ऑल करते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट का कोई रिस्क नहीं है? का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और हार्ड सॉकेट है। ओके, यस, वेरी नाइस। सबसे पहली चीज मैंने आपको बैटरी बता दिया है, तो आपको मैंने मीटर का दिखा दिया। और सबसे मेन चीज आती है हमारी टायर। और दोनों जो टायर मिलेंगे आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। अच्छा, ओके। रियर और फ्रंट दोनों टायर ट्यूबलेस है। और फ्रंट में अलॉय व्हील के साथ है आपका। और दोनों टायर में आपको डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में भी और बैक में भी। ओके, रियर एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। नाइस। अच्छा, हमें रियर में और फ्रंट दोनों में डिस्क मिलेंगे? बिल्कुल, रियर एंड फ्रंट दोनों में आपको डिस्क मिलेंगे। ओके, नाइस। और फिर आ जाते हैं हम इसकी एलईडी लैंप पे। सबसे पहली चीज जो हमारा फ्रंट दिया गया है विद एलईडी लैंप के साथ है। और जो हमारा फ्रंट है ये लैंप दिया गया है, ये आपका डुअल मोड में काम करता है। डुअल मोड में वर्किंग करेगा और मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, डुअल मोड में वर्किंग करता है। जैसे नाइट में क्या होता है, ये लैंप का काम भी करेगा और इंडिकेशन का काम भी करेगा। इंडिकेशन भी जलता है आपका और लैंप भी, नाइट में दोनों वर्किंग करेंगे। और एलईडी लाइट दी गई है इसके अंदर। कोई भी मतलब बैटरी क्या होता है कि अगर हैवी लाइट दे देते हो तो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो एलईडी इसलिए लगाया तो आपकी बैटरी भी आराम से चलेगी और बैटरी ज़्यादा भी कंज्यूम नहीं होगी। ओके, तो इसमें हमें एक में ही इंडिकेटर्स भी मिल रहे हैं और हेडलाइट भी मिल रही है? भी दोनों मिल रही है। हेडलाइट नीचे, ये लैंप मिलता है आपको नाइट। अच्छा, ओके 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 ओके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। सर इस मॉडल का नाम? सर नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा ग्लोब। ग्लोब, ओके। सबसे अभी तक हाईएस्ट बिकने वाला और जिसको बोल सकते हैं हम जानदार। ओके, हाँ। हमारा सबसे टॉप मॉडल और जानदार मॉडल आता है ग्लोब। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है, सेम जो हमारे व्हील्स एंड जो लैश ऑपरेशन, बैटरी वगैरह सब वुल्फ वाले मॉडल का है इसमें। स्पीड से लेके आपका किलोमीटर तक सब कुछ सेम आएगा। लेकिन आपको इसमें क्या है, 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो इसके 3 फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे इसमें सर, सबसे पहले फर्स्ट फीचर आता है आपका मोड का। इसमें फर्स्ट मोड, सेकंड मोड एंड थर्ड मोड। इसमें क्या होगा सर, हाँ, ये फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। इसमें क्या होता है सर, अगर आप फर्स्ट मोड पे चलाएंगे तो आपको स्पीड मिलेगी 20 to 25। अगर आप थर्ड मोड पे, वो सेकंड मोड पे आप इसको चलाते हैं तो आपको स्पीड मिलेगी 30 to 35। अगर आप इसको थर्ड मोड पे चलाते हैं तो आपको स्पीड मिलती है 40 to 45। 45 तक का, 45 तक का आपको इसमें मिल जाता है। फिर आता है आपका सेकंड, जो मैंने आपको 3 फीचर्स एक्स्ट्रा बताया। अब सेकंड फीचर की बात बताता हूँ मैं आपको। इसमें सर इसमें क्या होता है कि जैसे हमने चाबी को ऑन कर दिया तो चाबी ऑन करने के बाद क्या होता है कि एकदम जैसे रेस पे या बच्चे आगे डिग्गी पे बच्चे होते हैं साथ में कि वो रेस दे देते हैं, रेस देने में क्या होता है एकदम स्कूटी आगे भाग जाती है। इसमें क्या है, इसमें एडवांटेज आपको ये मिलेगा, आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद इसमें पार्किंग मोड आता है। पार्किंग मोड में क्या होगा, आपने पार्किंग मोड में लगाया, अगर आप इसको ऑन भी रखेंगे तो रेस भी अगर आप देते हैं तो ये आगे नहीं भागेगा। अगर आप इसको पार्किंग मोड से ऑफ करते हैं तो ये तब स्टार्ट होगा, तब चलेगा। वही, ये बहुत ही अच्छा फीचर बताया इन्होंने, क्योंकि ईवी का एक ही प्रॉब्लम है कि जब ऑन होता है आवाज़ आती नहीं है तो पता नहीं रहता कि चल जाएगा। गलती से आपने थ्रॉटल दे दिया तो चल के उस टाइम कई बार माइनर एक्सीडेंट्स हुए ऐसे। तो ऐसा जो फीचर है वो स्कूटी में होता तो बहुत ही अच्छी बात है।
कोई? सर थर्ड फीचर की बात करें, थर्ड फीचर काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी ऑसम भी है। हाँ। आप देखते हैं जैसे 4 व्हीलर में चारों इंडिकेटर एक साथ पार्किंग लाइट्स जो होते हैं, पार्किंग लाइट्स होती हैं, ट्यूब चल रही है उसमें चारों इंडिकेटर एक साथ चलते वो हैं, तो वही, अच्छा लगता है वही। देखने में सामने वाले को भी। इसमें हमारा जो थर्ड फीचर है वो यही है एक्स्ट्रा कि आप इसके चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं। ओके, वाओ गाइस, सोचिए ये चीजें मॉडिफाई करवानी पड़ती है बाहर तक, ये इनबिल्ट कंपनी देती है स्कूटी में। हमारी बाइक के अंदर इनबिल्ट ही है, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती बाहर से मॉडिफिकेशन करके एक्सटर्नल वायरिंग का इश्यू कुछ नहीं करना, ये इनबिल्ट साफ सुथरा बना हुआ आता है इसमें। तो सर अब आप जो कह रहे थे आपका थर्ड मॉडल जो है, एक बार हमें उसका भी सर जो हमारा थर्ड मॉडल आता है जेन नेक्स नानू। अच्छा, इसका नाम जेन नेक्स है। हाँ, जेन नेक्स नानू। इसको हम लड़कियों के दिल की धड़कन भी बोल सकते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि ये लुक में भी काफी अच्छा है और काफी सिंपल है और लाइट वेट भी है और कंफर्टेबल भी है। सबसे ज्यादा जो लड़कियां होती है इसी मॉडल को पसंद करती हैं। अच्छा, मतलब जो मैक्सिमम आपके में गर्ल्स के लिए बिक रहा है वो यही मॉडल बिक रहा है? सबसे ज्यादा गर्ल्स इसी को पसंद करती हैं। तो इसमें जो फीचर सारे बताए, स्पेक्स सब सेम है? सर स्पेक्स सब कुछ सेम होगा, बस इसमें जो कंफर्टेबल है, सीट कंफर्टेबल आ जाती है लड़कियों के लिए, काफी आसानी से उनके पैर भी आ जाते हैं। तो बेसिकली गर्ल्स के लिए ज्यादा डिजाइन, गर्ल्स के लिए कंफर्ट, उनके लिए डिजाइनिंग, गर्ल्स के लिए दिखने में बेस्ट लगता है। तो ये मतलब एक तरीके से बेस्ट डील हो जाती है कि अगर हमें स्कूटी लेनी हो, गर्ल के लिए लेनी है, तो हम इस पे जा सकते हैं, जेन नेक्स नानू। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए डिजाइन है, जेन नेक्स नानू। तो सर जैसे हम अभी तक तो हमने देखा कि आपने हमें स्कूटी दिखाई जिनमें सेम स्पेक्स है और साथ में सब कुछ सेम मिल रहा है और प्राइसिंग भी लगभग सेम ही है। हाँ, लगभग लेकिन अगर हमें ऐसी स्कूटी चाहिए जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो और हमें रेंज भी ज़्यादा मिल जाए, तो ऐसी कोई स्कूटी अवेलेबल? बिल्कुल सर, हमारे पास दोनों फैसिलिटी है, नॉन रजिस्ट्रेशन और विद रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हम आते हैं अपनी टॉप स्पीड वाली स्कूटियों पे। जो आप बोल रहे हैं कि स्पीड ज़्यादा चाहिए, आपको किलोमीटर्स ज़्यादा चाहिए, ये वो तो मैंने आपको एक अभी जो वीडियो गई है उसमें मैंने आपको जेन नेक्स नानू दिखाया था, वो नॉन रजिस्ट्रेशन था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जेन नेक्स नानू प्लस। ओके, ये भी गर्ल्स के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ? इसको गर्ल्स बॉयज कोई भी चलाए क्योंकि स्पीड इसकी टॉप आ जाती है। कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रही है ये? सर आपको 68 to 70 की स्पीड प्रोवाइड करेगी। 68 to 70 की स्पीड प्रोवाइड, बहुत है। फिर आ जाता है हमारा वुल्फ प्लस, इसमें भी आपको 68 to 70 की स्पीड प्रोवाइड होगी। सबसे पहले चीज़ जब ये स्टार्ट होती है, मैं आपको इसका डिजिटल मीटर दिखाना चाहूँगा, फुल्ली कलर्ड है और इसमें आपका मैप भी इनबिल्ड है और जीपीएस भी इनबिल्ड के साथ आता है। और उसमें क्या मिलता है आपको, अभी ये पार्किंग मोड में है, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो पार्किंग मोड से ये ऑफ हो जाएगी। अच्छा, ओके। अब ये रनिंग मोड में आ जाती है। अगर ये आपकी 100 किलोमीटर चार्ज है, अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हैं तो आपको ये 100 किलोमीटर का ही एवरेज देगी। अगर ये आप इसको स्पोर्ट मोड में लाते हैं तो ये आपको 96 का किलोमीटर का एवरेज देगी। अगर आप इसको हाइपर मोड में लाते हैं तो ये आपको 62 किलोमीटर का एवरेज। लेकिन इसमें हमें स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी। तो वो है जैसे कि स्पीड बढ़ती जाएगी, बैटरी कंजप्शन होता जाएगा। बिल्कुल, तो इसमें हमें टोटल 3 मोड मिल जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और आपको जीपीएस वगैरह सब चीज़ इनबिल्ट है और आप अपने फ़ोन से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने फीचर बताया हम अपने फ़ोन से डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपका कोई फ्रेंड स्कूटी मांगता है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, आपको देखना है कि उसने मेरे को यहाँ के लिए बोला है और वो जा कहीं और पे रहा है, आप अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हो जीपीएस में कि वो जा कहाँ रहा है, कहाँ पे मेरी स्कूटी है, कहाँ पे नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने आपको फीचर्स सब बता दिए हैं लेकिन मैंने आपको एक फीचर्स नहीं बताया। तीनों से पाँचों मॉडल के अंदर एक फीचर्स और भी आता है हमारी स्कूटी के अंदर, रिवर्स मोड। अच्छा, इसमें रिवर्स मोड भी है? बिल्कुल। रिवर्स मोड का क्या बेनिफिट है ये भी मैं बताता हूँ। कुछ जगह ऐसी होती है कि हमने जैसे स्कूटी को अपने स्टैंड पे खड़ा कर दिया है और बैक होती नहीं है हमारे से। हाँ, कुछ जगह पैर से करते हैं, नहीं होती है। इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें क्या है, आप रिवर्स मोड पे करेंगे और बस 10 की स्पीड पे ही चलेगा और आपकी इजीली बैक हो जाएगी स्कूटी। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवर्स मोड पे करके आपको सिर्फ बैक ही करनी है। ये बहुत अच्छा फीचर है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा फीचर्स में सबसे बड़ी तो हमें डिस्प्ले मिल जा रही है, डिस्प्ले मिल जा रही है और डिस्प्ले मिलती है। और सबसे मेन चीज़ हमारी इसके अंदर बैटरी आती है। देखो वो नॉन रजिस्ट्रेशन थी, ये रजिस्ट्रेशन है, किलोमीटर्स भी ज़्यादा है। जो हमारी इसकी बैटरी आती है वो 60 वोल्ट प्लस 31 AH के साथ आती है। और जो इसकी बैटरी है वो काफ़ी बड़ी भी दी गई है और सब लाइफ टाइम उसका ज़्यादा है। और जो हमारी नॉन रजिस्ट्रेशन की बैटरी है वो 60 वोल्ट प्लस 20 AH के साथ आती है। सर एक बार आप इसकी अपने शोरूम की लोकेशन सबको बता। सर लोकेशन मैं बताता हूँ, शिवालिक नगर मेन रोड D35। मैं एक बार आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा लोकेशन, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकते हैं।
तो सर जैसे कि हमने ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा था कि जॉय बाइक की बहुत अच्छी बाइक्स भी आती है, मतलब मोटर बाइक्स, तो वो अगर हम मंगाना चाहें तो आप फ़िलहाल के लिए हो पाएगा? सर अभी जो बाइक्स का है, बाइक्स में अभी टाइम लग रहा है 6 to 7 मंथ्स का। अच्छा। आने वाले टाइम में बाइक्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर। ओके, तो मतलब हाँ, तो वो अमेजिंग बाइक्स को भी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे 7 to मंथ्स में। आप देख ही सकते हैं, बाइक के लुक्स भी देख सकते हैं। हाँ। जैसे ये हरिकेन आ रही है हमारी, हरिकेन, और ये की आ रही है बीस्ट आ रही है। हाँ। आप बाइक भी देख सकते हैं, बाइक्स काफ़ी अमेजिंग बाइक्स थे, वही आएंगी देखने में, लुक्स भी अमेजिंग होगा और वही फीचर्स भी अल्टीमेट होंगे, वही अल्टीमेट बाइक्स आएंगे। तो ओके, उनका भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन 6 to 7 मंथ्स के बाद। ये आपकी जैसे प्राइसेस हैं, जो 3 वेरिएंट्स हमारे हैं, वुल्फ, ग्लोब और नानो प्लस, इनके एक बार रेट्स इंट्रोड्यूस। सर मैं प्राइस की बात करता हूँ। जैसे ये हमारा वुल्फ आता है सर, ये 80,000 का पड़ता है। हाँ। अगर कोई आपकी वीडियो के थ्रू आता है तो डिस्काउंट जो हो सकता है बेस्ट से बेस्ट मैं उसको डिस्काउंट भी दूंगा। और जो हमारा फिर ये ग्लोब मॉडल आता है, ये आपका 77,500 की रेंज में आता है। और फिर ये जो हमारा जेन एक्स नानो आता है, ये भी हमारा 77,500 की रेंज में आता है। अगर कोई आपकी वीडियो को देख के आता है तो उसके लिए बेस्ट ऑफर जो होगा मैं वो प्रोवाइड करा दूँगा। तो व्यूअर्स देख लीजिए, भैया का शिवाजी नगर में फटाफट आ जाना। उसके बाद आपके जो प्लस वेरिएंट्स हैं, तो इनकी एक बार रेट इंट्रोड्यूस। सर प्लस वेरिएंट्स की बात करें, जेन एक्स नानो प्लस, ये हमारा 1,15,000 की रेंज में आता है विद रजिस्ट्रेशन और विद इंश्योरेंस। और जो हमारा बुल प्लस आता है, ये 1,25,000 की रेंज में आता है विद रजिस्ट्रेशन और विद इंश्योरेंस। सही, तो वही अब 1,15,000 के बाद फिर और कोई हेडेक नहीं, अब रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। 1,15,000 में सब डन दिए और आपका स्कूटी रेडी। और ये जो जॉय ई बाइक्स हैं, वो बाकी स्कूटियों से डिफरेंट कैसे हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे मेन चीज़ यही आती है कि जॉय ई बाइक है क्या। अब मैं आपको जॉय ई बाइक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये कोई असेंबल्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा मैन्युफैक्चरर है। एक मोटर से लेके, एक चेचिस से लेके, व्हील से लेके सब कुछ एक ही जगह बन रहा है। सिर्फ जॉय ई बाइक ही बनाता है, अपनी बैटरी से लेके सब चीज़। सिर्फ जो बाहर से आता है, इसके अंदर सिर्फ लिथियम आता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। बाकी प्रॉपर मेक इन इंडिया है। और अभी तक जितने भी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स घूम रहे हैं, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। उसका प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ। अप्रूव्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तक कोई भी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। और इंडिया की फर्स्ट कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड है, अभी तक कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है गाइस, क्योंकि आजकल ये ईवी के बूम के चलते बहुत लोग चाइना से पार्ट्स मंगाते हैं और असेंबल करके बेच देते हैं। असेंबल्ड करके बेचते हैं। हमारा कोई असेंबल्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर एक ही जगह होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट एक ही जगह बन रहा है वो किस लेवल पे बनेगा और किस अच्छे तरीके से बनेगा। मैन्युफैक्चर में क्या होता है, आपने मोटर कहीं से मंगा लिया, चेसिस कहीं से मंगा लिया, सामान बना के आपको तो इकट्ठा करके बेचना है, और वो सस्ता भी होता है, सस्ता पड़ता है। तो प्लस इन सब के ऊपर हमारा गवर्नमेंट अप्रूव भी है, तो फिर और तो क्या ही चाहिए। उसके बाद सर, जैसे हम ये मॉडल्स ले लेते हैं, तो इनकी जो सर्विस होती है वो कैसे होती है? सर्विस के लिए सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। कि आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, सबसे मेन चीज़ आती है सर्विस, सेल एंड सर्विस। आपने सेल तो कर दिया, सर्विस के लिए आपको फिर जाना कहाँ पे होता है? हाँ। सर्विस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सर्विस के लिए आपको सिर्फ हमारे पास ही आना है। जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉर्ट आउट करके देंगे। और सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि जैसे कस्टमर ने स्कूटी परचेज़ की है, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ किया है, 20 किलोमीटर अंडर कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम आती है, वो कस्टमर कहीं पे जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अगर हमको कॉल करता है कि मेरी स्कूटी में ये प्रॉब्लम है, हम अपना लड़का यहाँ से भेजेंगे, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी वो शॉर्ट करके आएगा। अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो जो भी कस्टमर होगा उसको उसके घर पे ड्रॉप करेगा और स्कूटी यहाँ पे लेके आएगा, फिर हम सही करने के बाद स्कूटी उनके घर पे पहुँचा देंगे। वाओ गाइस, एक स्कूटी की कंपनी में एक रोड साइड असिस्टेंस का फीचर मिल रहा है। मतलब इनकेस आप 20 किलोमीटर शोरूम से 20 किलोमीटर का रेडियस में हो और स्कूटी में वैसे तो कुछ होता नहीं है, बाई चांस कुछ हो भी गया तो भैया अपने लड़कों को भेज देंगे, आपको जो भी जहाँ जाना होगा वहाँ इमरजेंसी में पहुँचा देंगे। नहीं तो आपको घर वापस ड्रॉप करके स्कूटी वो खुद यहाँ लेकर आके ठीक करके फिर आपको दे देंगे। इतना अमेजिंग फीचर शायद ही किसी स्कूटी की कंपनी ने दिया हो। तो सर, एक मेन ईवीज़ में क्वेश्चन आता है कि रेनी सीजन में ईवीज़ कैसे परफॉर्म करेगी, तो आपकी जॉय ई बाइक कैसे परफॉर्म करेगी रेनिंग उस सीज़न में? सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक है, बैटरी से और मोटर सब कुछ इलेक्ट्रिक है, लेकिन हमारा जो व्हीकल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर बारिश हो रही है, बारिश में आप इसको ईजिली लेके जाओ। हमारा जो मोटर आता है हब, जो हमारा हब है टोटल वाटर प्रूफ हब है, आप इसको बारिश में कैसे भी लेके जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बारिश के अंदर।
और कुछ बोलते हैं कि इसको धुलवाने में भी प्रॉब्लम होती है कि प्रेशर वाले मोटर से धुलवाएं या ना धुलवाएं। आप इसको प्रेशर वाले मोटर से भी धुलवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फुल्ली वाटर प्रूफ मोटर आता है हमारा। तो गाइस, तो आप लोगों का भी कन्फ्यूजन तो दूर हो गया। अब पानी से इसको इतना डर नहीं है कि जैसे फ़ोन्स को हमें बचा कर रखना पड़ता बारिश में, ये स्कूटीज़ को तो हम पॉकेट में नहीं रख पाएंगे। तो ये अच्छे से वाटर सील्ड है, तो रेनी सीजन में कोई इश्यू नहीं आने वाली। सर फिर एक आता है क्वेश्चन, इसको चार्ज करने में कितने आवर्स का टाइम लगता है? सर जो इसको चार्ज करने में आवर्स लगते हैं, एक जो हमारी नॉन रजिस्ट्रेशन आती है इसको फुल चार्ज होने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है। और जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली आती है इसको 4 to 5 आवर्स लगते हैं। ओके, 4 to 5 आवर्स। हाँ जी। और ये एक फुल चार्ज में 0 to 100 में कितना यूनिट का? सर ये 0 to यूनिट में आपका जो लेती है ये 1.5 यूनिट लेती है। यानी अगर एक यूनिट आप लगाए 6 रुपये तो 1.5 यूनिट आपका 9 रुपये। 9 रुपये में आप 70 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो यार, ये भी तो देखो। इससे ज़्यादा एफिशिएंट तो फिर क्या ही कर पाएंगे। और ये प्लस वेरिएंट ये हमारा 2 यूनिट लेती है, यानी 12 रुपये। 12 यूनिट में आपका आराम से 100 किलोमीटर्स। तो सर एक ये कभी कभी और हो जाता है, जैसे कि वैसे तो नॉर्मली इश्यूज आएंगे नहीं इस ईवी में, लेकिन इन केस कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आप रिप्लेसमेंट का क्या रहेगा? रिप्लेसमेंट का सर पहले तो हम वारंटी देते हैं 1 ईयर की। अगर कोई पार्ट, लेकिन आपको पता है टूटने की कुछ वारंटी नहीं होती है। हाँ। लेकिन क्या होता है कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अदर कंपनियों में क्या होता है कि आपका कोई भी पार्ट टूट जाता है तो आपको पार्ट के लिए 1 से 2 हफ्ते तक वेट कराते हैं, 1 महीना भी हो जाता है। हमारी स्कूटी के अंदर, हमारे ब्रांड के जॉय ई बाइक के अंदर क्या है कि अगर आप स्कूटी परचेस कर रहे हैं, कोई भी मॉडल आप परचेस करते हैं, उस मॉडल को परचेस करने से पहले आप उसका कोई भी स्पेयर पार्ट मेरे से पहले ही खरीद सकते हैं। वाह गाइस, तो कोई वेटिंग टाइम भी नहीं है, आप डायरेक्ट और आइए और वही करा के ले रिप्लेस करा के ले जाइए। इतना सिंपल एंड शॉर्ट है। तो चलिए गाइस, अब एक बार स्कूटी की टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं और एक फील लेते हैं कि एक्चुअल में फील कैसा आ रहा है स्कूटी को चला के। आ जाइए, बैठते हैं और देखते हैं इसमें फ़ील कैसा है। तो देखिए भाई, बैठ के तो कुछ बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको चलाते हैं हम एक बार और फिर देखते हैं। बैक रेस्ट भी है तो फिर पिलियन को भी रेस्ट मिलता है आराम से बैठने का। हाँ, और जैसे गाइस पीछे अभिषेक बैठा है और उसके पीछे पूरा वो है, एक बैक रेस्ट है, तो उसे बहुत बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। और साथ ही जैसे मैं चला रहा हूँ, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने में। और ये आप एक फ़ील देख सकते हैं, ये मुझे साथ में बैटरी दिख रही है, मेरी वोल्टेज दिख रही है लाइक 62.8 V समथिंग, और ये मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर। तो इसे चेक करते हैं टॉप स्पीड कितनी जा रही है। लेट्स चेक द टॉप स्पीड गाइस। तो ये 32 पकड़ पा रही है, क्योंकि अभी ये फुल्ली चार्ज नहीं है। इसका भैया ने मैं बताया था मैक्सिमम 40 to 45 रेंज करती है, बट अभी ये 32 पे है। मे बी मैंने इसका मोड चेंज नहीं करा हुआ, मुझे मोड का भी आइडिया नहीं है इतना। तो ये अभी ये टोटल 32 पे जा रही है। गाइज, मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में मैग्नस में एक प्रॉब्लम मेंशन करी थी कि जब हम ब्रेक दबाते हैं उसके बाद एक्सीलरेशन एकदम नहीं हो पाता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ रहा हूँ मैं एक्सीलरेट कर पा रहा हूँ गाड़ी को, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो पा रहा है मेरे लिए। तो ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है। जो मेन चीज़ है कि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन वाली बाइक है, तो इसमें आप लोगों को एक कंफर्टेबल और ऐसा फील मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पीड चाहिए साथ में तो आप दूसरी पे भी श्योरली जा सकते हैं, बट प्लस वेरिएंट्स में यस जाना पड़ जाएगा। बट मुझे जो इसमें ओवरऑल फील आया है वो अच्छा। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए,